जयगन जय छेडाला शास्त्र और इसके रचयिता है कविवर पंडित श्री दौलत राम जी। चौपाई चल रही है 16-17, पेज नंबर है 27 पे है, चौथी लाइन है। और 27 में यहाँ से पढ़िए। और हीरा पन्ना से शुरू होना था ना। वह देव मिथ्या दृष्टि निदान के बल से, ठीक है ना। 27 पेज पे बोल रहे हैं। हाँ, सबसे ऊपर की लाइन 27 पर। अच्छा, हाँ यही है जी। वह देव मिथ्या दृष्टि निदान के बल से पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक इन तीनों जाति के एक इंद्रियों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। कौन से देव? ये पृथ्वी कायक, नहीं, वह देव मतलब हाँ। कौन सा देव? ये जो व्यंतर वह देव यानी वो देवगति का जीव, हाँ, जो मिथ्या दर्शन के प्रभाव से, हाँ, हाँ, मनुष्य त्रेंज गति के दुख से घबरा कर कि नहीं एक इंद्री पर आएगा बंद करता है वह देव, ठीक है ना। ये यहाँ तीसरे नरक तक के देव आ जाएंगे ना, पहला दूसरा तीसरा। क्या तो पहले आए यहाँ पे तीसरे नरक तक के देव आ जाएंगे ना। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं? नहीं भैया, मैं ये बोल रही थी, आ रही है आवाज? अब आ रही है, हाँ, आ रही है, हाँ। मैं ये कह रही थी कि जैसे यहाँ तक है ना, दूसरे तीसरे नरक तक के देव आते हैं वहां से। जैसे अभी आया था ना पहले कि ये जो किलवेस और जो चार जाति आई थी ना, भवनवासी वगैरह, ये तो ये तो तीसरे नरक तक के देव तक ही तो उत्पन्न होते हैं। अरे वो जो देव वहां पे देव दुर्गति में है, वो देव व्यंतर है कि नहीं, भवनवासी है कि नहीं, ये देव है। ये वहां से जब आयु पूरी होती है ना, तो फिर इन्हें ऐसा लगता है कि अब हम कहाँ जाएंगे, तो देखते हैं विज्ञान लगा के कि नहीं, तो नीचे जो त्रियंच गति और मनुष्य गति के दुख दिखाई देते हैं, तो वहां से घबरा के एक इंद्रिय का बंद कर लेते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, मैं बस यही पूछ रही थी कि तीसरे स्वर्ग तक की देव आते हैं। वो जहाँ विषय नहीं है, वो विषय जहाँ होगा वहां देखना कहाँ से आते हैं। गति तो बहुत विस्तार है ना उनका। अभी तो यहाँ पे जो बात आ रही है, जो देव मिथ्यात्व के प्रभाव से देवगति में चले जाते हैं, फिर वहां से मर के आयु पूरी करके फिर मनुष्य त्रियंच गति के दुख के घबरा के एक इंद्रिय में आते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। पढ़िए। और शेष अग्निकायक और वायुकायक एक इंद्रियों में नहीं उत्पन्न होते हैं। हाँ, इनमें नहीं जाते। 5 स्थावर है ना, हाँ, 5 स्थावरों में 3 जगह जाते हैं, पृथ्वी का है, जल का है, वनस्पति का है। हाँ, अग्नि का है और वायु का में नहीं जाते, ठीक है ना। हाँ। अब और हीरा, पन्ना, नीलम आदि ऊंच जाति के रत्नमयी पृथ्वी कायक जीवों में उनकी उत्पत्ति होती है। हाँ, अब अगर पृथ्वी काय में गए तो इनमें जाएंगे क्या जी? हीरा, पन्ना, पृथ्वी काय में आएंगे तो इनमें जाएंगे, हीरा बनेंगे कि नहीं, पन्ना बनेंगे,
ऐसे ऊंची जाति के पृथ्वी काय बनेंगे। रतनमयी है ना पृथ्वी का एक हाँ। जीव। ठीक है, पृथ्वी काय में रतन वगैरह है, ये भी पृथ्वी काय में है। क्या करे जैन जी? हाँ, जो देव ऊपर से मर के इधर जन्म लेते हैं तो मनुष्य और त्रिंच गति के दुख देख के घबरा जाते हैं जी। तो फिर पृथ्वी काय में अगर उत्पन्न हुए तो हीरा पन्ना वगैरह बनेंगे। अच्छा। और पढ़िए। जल कायिक में स्वात बिंदु जो कि जल मोती या गज मुक्ता के या बांस में परिणत होता है। क्या कह रहे? अब जल काय बने तो क्या बनेंगे? मोती। जल काय अगर बनेंगे कि नहीं तो या तो स्वाद बिंदु बनेंगे। वो क्या होता है भैया? स्वाद बिंदु माने ओस की बूंद। अच्छा अच्छा क्या? अच्छा, ओस की बूंद। हाँ, ठीक है ना। स्वाद बिंदु जो कि जल मोती कि नहीं। अब जो मोती है ना, जल मोती, गज मुक्ता, ये क्या होता है? ये जल के जो जल मोती होता है ना, या गज मुक्ता, तो ये भी जल काय की कोई विशेष जाति है कि नहीं। ये जल मोती वो जो सफेद वो मोती वही होते हैं ये? वो स्टीप में जल मोती होता है ना वो। हाँ वही ना। हाँ हाँ हाँ। और या बांस में परिणत होते हैं। मतलब ये है कि बांस थे ना, बांस। हाँ, जो लकड़ी की होती है। हाँ, लकड़ी वाला बांस वो। हाँ। कि नहीं। हाँ। तो बांस में भी जल होता है। अच्छा। हाँ, जल काय बांस में भी रहता है कि नहीं। तो उसमें जल काय बनेंगे। जल काय के भेद हैं। और गजमुक्ता क्या है? वो भी मोती। अच्छा, मोती होता मोती है। हाँ। अच्छा। और ये ओस बूंद। अच्छा। गजमुक्ता मोती, ठीक है ना। गजमुक्ता रतन तो नहीं, गजमुक्ता जैसे गजमुक्ता रतन नहीं, रतन तो निकल गए हुए। अच्छा, गजमुक्ता जल काय के भेद है कि नहीं। अब इसके बाद यहाँ नहीं हुए तो इसी प्रकार वनस्पति कायक में भी गुलाब, चमेली, चंपा उत्तम जाति के पुष्प वृक्षों में और नारियल, अनार, केला, आम आदि उत्तम जाति के फल वृक्षों में उत्पन्न होता है। हाँ, अब वनस्पति काय में पुष्प वृक्ष भी होते हैं, फल वृक्ष भी होते हैं कि नहीं। और पुष्प वृक्ष में जाएंगे तो जी चंपा चमेली वगैरह बनेंगे। और फल वृक्ष में जाएंगे तो जी अनार, केला कि नहीं, आम, नारियल कि नहीं। ऐसे उत्तम जाति के फल हैं जी, ठीक है ना। इनमें आएंगे। हाँ। और तीसरे स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक के मिथ्या दृष्टि देव संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों और मनुष्यों में जन्म लेते हैं, ठीक है ना जी। अब ये तो जो अभी ऊपर जो विस्तार हुआ है ये नीचे के देवों का है कि नहीं, व्यंतर वगैरह है जी, इनका असुर का, व्यंतर का, इन सब का ना। दूसरे स्वर्ग तक के नहीं। अब तीसरे स्वर्ग से ऊपर जो 12वें स्वर्ग तक के जीव है जो कि मिथ्या दृष्टि है नहीं, वो मरण करके यहाँ मनुष्य त्रिंच बनता है जी, ऐसा कह रहे हैं। इससे ऊपर के देव
मनुष्य योनियों में ही जन्म लेते हैं। अब 12वें स्वर्ग से ऊपर के हैं, हाँ। वे मनुष्य ही बनेंगे। हाँ जी। जो जीव यहाँ सराग संयम को धारण करते हैं और व्रतशील या संयम पालन करने से जीव विमानवासी देवों में उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ से जाने वाले देवों का खुलासा हो रहा है। वहां से आने वाले तो ये हुए कि नहीं, अब जाने वाले क्या बनेंगे? हाँ। कि सराग संयम को धारण करते हैं कि नहीं, यानी मनुष्य पर्याय में सराग संयम को धारण करते हैं। तो व्रतशील संयम तप वगैरह जो जिन देव की आज्ञा में है उनका पालन करते हैं, तो वे विमानवासी में जा रहे हैं। फिर क्या करें? जो सम्यक दर्शन सहित उक्त व्रत आदि का पालन करते हैं, वे इंद्र, प्रतींद्र आदि महाद्विक देवों में उत्पन्न होते हैं। तब जो सम्यक दर्शन सहित होके और जो ध्यान आदि की सिद्धि करते हैं कि नहीं, वे इंद्र प्रतिदिन बनते हैं। और ठीक है ना जी। और जो मिथ्या दृष्टि उक्त व्रतों को पालन करते हैं, वे निम्न श्रेणी के वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और जो मिथ्या दृष्टि उक्त व्रतों का पालन करते हैं, वही व्रत जो जिन देव की आज्ञा में आए हैं कि नहीं, उन्हीं व्रतों का पालन करते हैं, तो वे निम्न श्रेणी के वैमानिक देव में उत्पन्न होते हैं। जैसे देव दुर्गति के भेद आए थे ना जी, वही किल्व से कि नहीं, अंदर वाहन देव कि नहीं, इनमें चले जाते हैं। अर्थात संसार का परिभ्रमण का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। अब पूरे उपदेश का विचार करो कि नहीं, ये वहाँ चले गए, वे यहाँ चले गए कि नहीं, वे वहां से आके यहाँ हो गए, तो ये सब चक्कर एक कारण है इसका पूरा, क्या? मिथ्या दर्शन। क्या कह रहे जैन जी? मिथ्या दर्शन कारण है। हाँ, पूरे चक्करबाजी का एक कारण है मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन क्या है? मैं शरीर हूँ, मेरा नाम जयंत है। देह बुद्धि है ना ये जी। देह में अपनी पहचान करना, ये क्या है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन है। इसकी वजह से ये सब भ्रमण हो रहा है, ठीक है ना, बल्कि परिभ्रमण हो रहा है, बार बार जन्म, बार बार मरण। क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ भैया, इसीलिए मिथ्या दर्शन के कारण ये जन्म हो रहा है बार बार। ये पूरे बीमारी का जो बखान हुआ है ना अभी, हाँ जी, अब इसका वो निकल आया, कारण, मूल कारण निकल आया। क्या कारण है जी? तो कारण क्या निकला? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन अर्थात संसार पर भ्रमण का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। बार बार गतियों में, एक ही गति में बार बार जाना, यानी फिर आना, फिर जाना, तो एक कारण है मिथ्या दर्शन। अब क्या करे? इसके कारण जीव चतुर्गति में नाना प्रकार के दुख भोगता है। हाँ, अब इसमें चतुर्गति निकली कि नहीं? हाँ। अब नाना प्रकार के दुख भोगता है। देवगति के दुख अलग तरह के हैं कि नहीं? दुख तो हैं,
अलग तरह के हैं, मनुस्मृति के अलग तरह के हैं, त्रियंच के और अलग तरह के हैं, है नहीं, और स्थावर वगैरह जो जीव है इनके अलग तरह के हैं, नरक के अलग तरह के हैं, लेकिन है क्या सब? सब दुख, सब दुख ही है, सब हाँ, एक सब दुख ही है, हाँ, है नहीं। अब आप कहोगे सर उसमें अलग अलग तरह के क्या है, तो क्या अलग अलग तरह के हैं? देवों में तो मानसिक ज्यादा रहता है हम्म, और बाकियों में मानसिक भी रहता है और वो क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल को उसमें क्या बोलेंगे, शारीरिक, हाँ हाँ, वो शारीरिक भी रहता है। अब इसमें त्रियंच में और मनुष्य में दोनों है, शारीरिक भी है मानसिक भी है, कि नहीं। शरीर में रोग आदि हो जाए उसका दुख तो है ही, कि नहीं। अब इसका इलाज कहाँ कराए, कैसे कराए, धन कहाँ से आएगा, ये वो, कि नहीं, ये सब कैसे है, ये मानसिक है। जी, मतलब ये है कि जैसे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं, लेकिन गरीबी है, तो अब काय का दुख है ये? हाँ, मानसिक है ना, वो सोचता रहेगा कि कैसे मानसिक दुख है, पैसे कि नहीं। हाँ, अब इच्छा पूरी नहीं हो रही तो काय का दुख है ये? मानसिक है, कि नहीं। देह में कोई बीमारी है तो वो शारीरिक है। तो यहाँ पे तो दोनों तरह के हैं मनुष्य त्रियंचों में। जी, देव के शारीरिक दुख नहीं है, लेकिन मानसिक बहुत है, मानसिक ही है वहाँ। ठीक है ना। दूसरे देवों का प्रयोग देख देख के दुखी हो रहे हैं। अब नरक गति में जाओ तो वहाँ शारीरिक दुख की मुख्यता है क्या? तो और एक इंद्री वगैरह में जाओ तो इसमें भी शारीरिक दुख की मुख्यता है। हाँ जी, क्योंकि मन तो यहाँ है ही नहीं। हाँ, वहाँ शारीरिक ही है सब में। तो ये हो गए नाना प्रकार के दुख भोगता जी। पढ़िए। इसलिए मिथ्या दर्शन के समान त्रिलोक और त्रिकाल में भी जीव का कोई अन्य शत्रु नहीं है। हाँ, देखो कितनी बड़ी बात है। मिथ्या दर्शन के समान त्रिलोक में, यानी तीनों लोकों में, और त्रिकाल में, यानी भूत में, भविष्य और वर्तमान में, कोई जीव का शत्रु नहीं है इनके अलावा। ठीक है ना जी। अब बताओ, और ऐसे कोई शत्रु नहीं समझ पा रहा है। हाँ, इसको ये पता ही नहीं है शत्रु भी है। ये इतनी मनुस्मृति में तो शत्रु एक दूसरे को मान रहे हैं, कि नहीं, ये हमारे शत्रु है, ये शत्रु है, कि नहीं। त्रियंच गति में एक दूसरे के शत्रु हो रहे हैं, कि नहीं। जैसे बिल्ली है तो बिल्ली किसका शत्रु है? चूहा का, कि नहीं। और जो कुत्ता है वो बिल्ली का, कि नहीं। तो ये ऐसे शत्रु बन रहे हैं, लेकिन इन सब का शत्रु कौन है? मिथ्या दर्शन। हाँ, मिथ्या दर्शन। वो समझ में नहीं आता ये शत्रु है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, मिथ्या दर्शन ही शत्रु है, ये नहीं समझ में आता। हाँ, जी, जिसको यहाँ पर शत्रु समझ नहीं पा रहा कोई, नहीं समझ पा रहे। हाँ, यहाँ तो शत्रु आपस में समझ रहे हैं, कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और त्रियंचों में भी वे एक दूसरे को शत्रु समझ रहे हैं। जी जी। लेकिन शत्रु कौन है? ये मिथ्या दर्शन शरीर में। हाँ, शत्रु मिथ्या दर्शन है, इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। जी जी। इसका ज्ञान हो जाए तो ये सारी, इसका ज्ञान हो जाए तो ये सारी गतियां निकल रही हैं, ये ना हो। हाँ, मान लो त्रियंच गति में कोई जाए तो मिथ्या दर्शन को वैसा तो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल इसी की वजह से जाएगा। अब जैसे मान लो चूहा है और बिल्ली है, कि नहीं। तो दोनों त्रियंच गति के जीव हैं, कि नहीं। तो दोनों मिथ्या दर्शन की वजह से तो इस गति में पहुंचे हैं, कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और एक दूसरे को शत्रु समझ रहे हैं, तो वो भी किस वजह से? वो भी इस मिथ्या दर्शन की वजह से, वो मिथ्या दर्शन की वजह से, कि नहीं।
जो जातिगत बैर बांधा है ना, बांधा है जी। तो वो भी मिथ्या दर्शन की वजह से है कि नहीं? हाँ हाँ उस हाँ गति में पहुंचे वो भी मिथ्या दर्शन की वजह से है कि हाँ नहीं? जी हाँ जी तो ये मूल कारण तो मिथ्या दर्शन है, जी 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 बिल्कुल और पता ही नहीं चल पा रहा है। नहीं चल पा रहा। मनुष्य एक दूसरे को शत्रु मित्र मान रहे हैं कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। हर समय प्रेम में अलग तरह मान रहे हैं, लेकिन सबका कारण मिथ्या दर्शन है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मिथ्या दर्शन के बिना ऐसी गतियों में भ्रमण हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा जी। तो कारण सारी कौन है? जाएंगे ये मिथ्या दर्शन। हाँ, मिथ्या दर्शन जी, इसी को समझ में आ जाना चाहिए। क्या कह रहे जैन? जी, क्या? मिथ्या दर्शन ही कारण है। हाँ, सारे कलेशों का कारण एक मिथ्या दर्शन है जी। अब आगे क्या कह रहे? संसार से कंपायमान प्राणियों को इस मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए। ये उपाय निकला, जी। दुख का कारण निकला मिथ्या दर्शन, और उपाय क्या निकला? सम्यक दर्शन। हाँ, कि मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए। संसार से कंपायमान प्राणियों को, जो जिनको डर है कि हाँ, मतलब जिन्हें गतियों में भ्रमण का डर है कि नहीं, दुख से भयभीत है कि नहीं, सच्चा सुख चाहते हैं कि नहीं, ऐसा सुख चाहते हैं जिसके बाद कभी दुख ना आए। क्या? हाँ जी, ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख ना आए, जिसके बाद कभी दुख नहीं आए, ऐसा सुख कि नहीं, स्वाधीन कि नहीं, ऐसा सुख चाहते हैं जो कि अपने अधीन है, अपने से होता है कि नहीं, जिसमें पर का लेस भी नहीं है, ऐसा सुख चाहते हैं, भ्रमण नहीं चाहते हैं। तो ये क्या करें? हाँ, मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक दर्शन धारण करें। सम्यक दर्शन धारण करने का उपाय करना चाहिए, यानी वो उपाय करो जिससे मैं कौन जिज्ञात हो। क्या? ठीक है ना? पढ़िए। हाँ, बिना सम्यक दर्शन के जीव का संसार से निकास अर्थात उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, बिना सम्यक दर्शन के उद्धार नहीं हो पाएगा। चाहे देव बन जाओ, चाहे मनुष्य बन जाओ, चाहे राजा बन जाओ कि नहीं, चाहे चक्रवर्ती बन जाओ। क्या? कुछ कोई भी गति में चले जाओ, उच्च गति में, देव गति हो चाहे कोई भी हो, लेकिन इसके बिना उद्धार नहीं हो सकता। चाहे चंदन का पेड़ बन जाओ कि नहीं, वनस्पति में ऐसे पेड़ बन रहे हैं जिनकी लोग पूजा कर रहे हैं कि नहीं, इनकी कीमत बहुत है, बोले कोई कीमत नहीं है कि नहीं, मिथ्या दर्शन की वजह से कहीं भी सुख नहीं है। अब आगे क्या करे? भावार्थ, जो सम्यक दर्शन के बिना व्रत, संयम, समिति, गुप्ति, तपश्चरण, चहुं आवश्यकों का पालन, ध्यान, अध्ययन, चारित्र, परिशोकः सेना, दिगंबर भेष आदि साधन करना, ये सब संसार के कारण ही समझना चाहिए। बिना सम्यक दर्शन के ये सब मिथ्या है। अब क्या कह रहे कि अब ऐसे मालूम पड़ गया कि ये मिथ्या दर्शन है कि नहीं, अब मिथ्या दर्शन तो दूर करने का कोई उपाय किया नहीं कि नहीं, घबरा के क्या कर लिया, ये तप चरण वगैरह हैं जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें नहीं? लग गए। हाँ, जो दिख रहे हैं नहीं, क्योंकि मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन तो दिखता नहीं है
किसी जीव को मिथ्या दर्शन है या सम्य दर्शन है, जी कैसे पता चलेगा? शकल देख के तो मालूम पड़ना नहीं। हाँ जी, क्रियाओं से तो नहीं। इसका दिखता नहीं है कि इसमें मिथ्या दर्शन है या इसको सम्यक दर्शन है। हाँ, अब क्या वो तो मन के विचारों से पता चलता जी है कि नहीं, जी कि तुम्हारी समझ क्या है, सोच क्या है जी कि नहीं, जी। क्या विचार है शरीर में, ये विचार है कि शरीर जहाँ है इंद्रिय में जीव है, ऐसा विचार है कि नहीं। इससे मालूम पड़ा है कि मिथ्या दर्शन है कि सम्य दर्शन है। तो अब वो तो दिखा नहीं, अब घबरा के वो काम किया जो दिख रहा है, ठीक है ना। और किन जीवों में दिख रहा है? किन जीवों में दिख रहा है? मनुष्य में दिख रहा है, मनुष्य का टीके जीव नहीं, मनुष्य में तो दिख रहा है। मनुष्य में भी किन में दिख रहा है? साधुओं में दिख रहा है भैया, जो ये जो ये महाव्रत और ये व्रत मान रहे हैं। जो जैन है और जैन जिन आज्ञा पालन मनुष्यों में भी उन जीवों में दिख रहा है जो मोक्ष मार्गी है। क्या जिन आज्ञा का पालन करे। नहीं समझ? हाँ जी, जो मोक्ष मार्गी है। हाँ, जो मोक्ष मार्गी है मतलब ये है कि जो भ्रष्ट संयम जो लक्षण लिया ना, हाँ जी, बिना मिथ्या दर्शन के, है नहीं, तो बिना मिथ्या दर्शन के जी कैसे अंगीकार कर लिया? हाँ, क्योंकि सरल था कि नहीं, ये हमें सरल लगा। और ये उन जीवों में मिला जो वास्तव में मोक्ष मार्ग में है। हाँ, जो मोक्ष चाहते हैं और इनमें लगे हैं वो मोक्ष के लिए। नहीं 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 नहीं, मतलब ये लक्षण बिना सम्य दर्शन के लिया गया है कि नहीं। हाँ, तो कैसे लिया गया? अच्छा, मोक्ष मार्ग के लिए। हाँ, नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए तो लिया, जो तो हमारी अकल है कि नहीं, अच्छा कि हमने बिना सम्य दर्शन के ये भ्रष्ट संयम धारण कर लिए। अच्छा। हाँ आगम ने तो कहा नहीं। हाँ जी, इन दुखों से घबरा के भी है। हाँ, इन दुखों से घबरा के जी कि नहीं। जी और हमने अपनी मर्जी से धारण कर लिए। जी। लेकिन ये लक्षण हमने इसलिए पकड़े क्योंकि ये वास्तव में जो जीव मोक्ष मार्गी हैं, हाँ, उनके ये क्रियाएं दिख रही हैं। अच्छा अच्छा, जो अच्छा, हाँ, हमने इसलिए पकड़े कि जो वास्तव में मोक्ष मार्गी है उनकी क्रिया दिख रही है, तो हमें लग रहा है हमें भी मोक्ष इसी से होगा, इसलिए हम ये अब कर हमें रहे ये हैं। लग रहा है कि इससे ही होगा, सो हमने पकड़ लिया। सो हमने पकड़ लिया, ठीक है। भाई समझ में कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। भाई ये लाइन आने के बाद ये आ गया कि ऐसा हुआ। तो ऐसा हो कैसे गया? हाँ, क्योंकि जो जीव मोक्ष मार्गी है और ये सब कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है इससे मोक्ष मार्ग होगा। हाँ, इससे हम तुमने नकल कर ली। नकल कर ली। हाँ तो जीव चीजें में दिख रही थी। हाँ, अब जो जीव वास्तव में मोक्ष मार्गी है उनका सम्य दर्शन तो हमें दिखा नहीं। बिल्कुल। हाँ, और हमें बस ये क्रिया दिख गई। हमें उनकी क्रिया दिखी कि नहीं। ठीक। और उनके जगत पूजपना हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो हमें समझ में आ गया भाई ऐसा हम भी करेंगे तो हमें भी हो जाएगा। इसमें छुप क्या गया? हाँ, इसमें सम्यक दर्शन छुप गया, पता ही नहीं चला कि सम्यक दर्शन है या मिथ्या दर्शन है। मतलब ये है कि जो मिथ्यात कर जो उपाय करना था नाश का, वो तो समझ में नहीं आया। हाँ कि जी नहीं, हाँ जी ये क्रिया समझ में आ गई। जी जी। ये पकड़ ली। और ये क्रिया उन जीवों में मिली जो वास्तव में मोक्ष मार्ग में है कि नहीं, उनमें मिली। तो हमें और विश्वास हो गया कि यही है। सही बात है। हाँ, वो दिखा नहीं और ये दिख गए। हाँ, तो आचार्य कह रहे हैं कि जो सम्य दर्शन के बिना कि नहीं, अगर आपने मिथ्या दर्शन को छोड़ दिया और ये क्रिया पकड़ ली तो भी काम नहीं बनाएगा। नहीं बनेगा। हाँ, यही तो मिस्टेक हो रही है। यही हो रही है आजकल, तो यही हो रही है। बिना सम्यक दर्शन के ये सब मिथ्या है। बाल बिना सम्यक दर्शन के ये आचरण अंगीकार किया जा रहा है कि नहीं। आचरण तो अच्छा है कि नहीं, उच्च आचरण है कि नहीं, उसमें कोई बात नहीं है कि नहीं। ऐसे आचरण करने वाले जीव सांसारिक दुख में जाते नहीं है कि नहीं, लेकिन मोक्ष सुख में जाते नहीं है। मोक्ष सुख नहीं मिलता। हाँ,
क्या सांसारिक दुख में तो जाएंगे नहीं, लेकिन मोक्ष सुख में जाएंगे नहीं। फिर इनका ये खत्म हो जाएगा पुण्य, तो फिर वही दुख। क्या? हाँ सही बात है, वो पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर वही दुख आ जाएगा। हाँ, मतलब ये है कि जैसे निकृष्ट शरीर है और ये निर्धनपना है कि नहीं, ये लोक अभ्यास वगैरह ये तो नहीं होंगे कि नहीं, लेकिन मतलब बिना निरोगी शरीर मिल जाएगा कि नहीं, धन वगैरह खूब हो जाएगा, सब हो जाएगा कि नहीं, लेकिन सच्ची सुख शांति तो मिलेगी नहीं। और फिर आयु पूरी करके फिर आओ दुख में कि नहीं, तो ये तो हो जाएगा लेकिन सच्चा सुख मिलेगा नहीं। तो फिर कैसे काम बनेगा? कि सबसे पहला ये मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय करो। हाँ, इसका उपाय होना चाहिए। हाँ, वो उपाय करो जिससे सम्यक दर्शन का अंगीकार हो कि नहीं, तब ये यही क्रियाएं आएंगी कि नहीं जी, तब जो उत्कृष्ट फल में कारण बनेगी। क्या? हाँ, तब ये उत्कृष्ट फल का कारण बनेगी, मोक्ष सुख का कारण बनेगी जब ये इसमें सहकारी बनेगी मोक्ष में कि नहीं। लेकिन बिना सम्यक दर्शन के अगर ये आ गया तो उसके बारे में कह रहे हैं ये चारों गतियों के दुख से घबरा के कि नहीं। अब मनुष्य पर्याय में ये पढ़ा सुना कि नहीं, अभी तो सुना। अब हमने ऐसा लगा क्या करें, अब कैसे बचे दुख से कि नहीं, तो ये अंगीकार कर लिया जी। और जिस जिनाज्ञा में है ही कि नहीं, और चारों गतियों में दुख है जी, कहाँ से पता चला आपको? आगम से। तो जिन आज्ञा से ही हमें पता चला कि नहीं। अब जिन आज्ञा में ये है दृष्टि संयम, तो हमने दुख से बचने के लिए ये पकड़ लिए। और हवा किसका करना चाहिए था? मिथ्यात का। वो उसे छोड़ दिया। तो उसे छोड़ दिया तो सांसारिक सुख तो मिल जाएगा कि नहीं इन दृष्टि संयम के फल में, लेकिन सच्चा सुख नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो वो समझाया जा रहा है कि जो सम्यक दर्शन के बिना व्रत संयम समिति गुप्ति तपचरण 6 आवश्यकों का पालन, अध्ययन ध्यान अध्ययन चारित्र परसयों का सेना दिगंबर वेश आदि साधन करना, ये सब संसार के कारण ही समझना। क्या? हाँ, ये सब संसार के कारण ही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इनसे मुक्ति हो जाए। हाँ, ये तो रास्ते में आएंगे, सब चीजें पड़ा है, लेकिन कारण तो ये हाँ, मतलब ये क्या हुआ, ये गलत हो गया ना। हाँ, अगर इसी को मान लिया कि इसी से मोक्ष होगा। कारण था, हाँ, जो संसार का कारण था वो तो छोड़ दिया कि नहीं जी। और जो मोक्ष मार्ग में सहकारी है कि नहीं, हाँ, वो भी सम्यक दर्शन होने पर कि नहीं उनको पकड़ लिया। तो ये भी क्या हो गया, बिना सम्यक दर्शन के सब मिथ्या है। हाँ, ठीक है ना जी। जैसे मान लो शादी है कि नहीं, शादी, अच्छा, हाँ शादी, तो शादी की एक उम्र है कि नहीं, उस उम्र पे शादी हो तो ठीक है कि नहीं, और अगर बहुत पहले हो या बहुत बाद में हो तो गड़बड़ है, तो सही नहीं है कि नहीं। जैसे मान लो 7-8 साल का बच्चा है, उसकी शादी कर दो तो शोभा देगी? नहीं देगी कि नहीं। तो ऐसे ही बिना मिथ्या दर्शन के अभाव के ये दृष्टि संयम शोभा नहीं देते, ये कहना चाह रहे हैं। क्या? जी, बिना सम्यक दर्शन के सब शोभा नहीं देते दृष्टि संयम के। दृष्टि संयम है जिस शोभा को प्राप्त नहीं होते, मतलब इनके जिस चीज में सहकारी कारण है वो फल तो आएगा ही नहीं। हाँ, ये तो मोक्ष में सहकारी है कि नहीं, क्योंकि मोक्ष तो होगा नहीं
कि नहीं। हम्म, ऐसे ही जब सम्यक दर्शन हो जाए कि नहीं, हम्म, तो ये शोभा को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो जीव इनको धारण करके जो 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 हिंसा है ना, द्रव्य हिंसा कि नहीं, हम्म, उसको रोक के, और भाव हिंसा पहले ही मिट चुकी है कि नहीं, तो सर्व हिंसा का त्याग होके और परम अहिंसक जो अपना स्वरूप है उसमें पहुंच जाए, हम्म, तो है कि नहीं शोभा। हाँ जी, तो ये तो जब ही हो पाएगा ना जब समय दर्शन शायद हो। जी, अब बिना समय दर्शन के तो ये शोभा को प्राप्त है नहीं हम्म, कि नहीं। हम्म, द्रव्य हिंसा मान ले किसी कठोर आचरण करके रोक भी दी कि नहीं, हम्म, तो बड़ा हिंसा तो रुकी नहीं है, हम्म, और फल का लगता है भाव हिंसा का, भाव का मतलब, हाँ हिंसा का हम्म, कि नहीं, भाव हिंसा का। हम्म, तो ये तो नहीं बना ना काम। हम्म, आप क्या कह रहे। इसके बिना किसी भी जीव के सच्चा व्रत, तप, शील, संयम, सामायिक प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान इत्यादि नहीं होता। हाँ सब इसके एक बिना, किसके बिना, सम्यक दर्शन के बिना। हाँ सम्य दर्शन के बिना। सम्य दर्शन के बिना व्रत नहीं है। अकेला भोजन आदि नहीं लेने का नाम व्रत नहीं है। भोजन आदि का त्याग करके स्वरूप में व्रती रहना, वो क्या है? कि वो है सच्चा वो व्रत। व्रत है हाँ, कि नहीं। सच्चा हाँ व्रत। ऐसे ही तप है कि नहीं, स्वरूप में प्रतिपन्न करना वही तप है जी, कि नहीं। परम शीलवान अपना शुद्ध स्वरूप उसमें लीन होना वही शील है। हाँ, और सम्यक प्रकार से आत्मा का अनुभव करना वो क्या है? वही संयम है, वही संयम है, सामायिक है सामायिक कि नहीं। है, हाँ, परमार्थ प्रतिक्रमण है, परमार्थ प्रत्याख्यान है, ये सब क्या है? एक आत्म रूप ही है। जी। क्या करे सालू जी। हाँ जी, अपने सम्यक दर्शन के साथ ही अपने स्वरूप में प्रतिपन्न हाँ, घटाना, स्वरूप में वृत्ति होना व्रत है, स्वरूप में प्रतिपन्न वो तप है कि नहीं। समस्त कसायों से दूर अपने स्वरूप का जो जो जान बना है, अनुभव है, कुछ शील है कि नहीं, किसी में लीनता संयम है, सम्यक प्रकार से आत्मा को जानना सामायिक है कि नहीं। यही प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है। हाँ जी। तो ये सब किसके आश्रित हुए? एक सम्यक दर्शन के। हाँ, और नहीं तो ये तो फिर नहीं है। सच्चे सुख का, मोक्ष सुख का कारण नहीं है, तो विनाश के। अब हमें क्या करे? सम्यक क्योंकि प्रथम सम्यक्त पीछे व्रत कार्यकारी है। ये हुआ। हाँ जी, प्रथम सम्यक तो पीछे व्रत कार्यकारी है। हाँ, होना तो यही चाहिए कि नहीं। जी, राजमार्ग तो यही है, क्रम तो यही आता है, पहले ऐसे ही आएगा। हाँ। अब अपवाद मार्ग भी है कि नहीं, क्योंकि जीव को व्रत आदि पहले हो जाते हैं, समय दर्शन बाद में होता है। किसी को समय दर्शन पहले होता है, व्रत आदि बाद में होते हैं। कोई नियम तो है नहीं है क्या? नियम नहीं है, किसी को व्रत पहले हो सम्यक बाद में हो, किसी को सम्यक पहले हो व्रत बाद में। लेकिन ये सम्यकता को धारण जब ही करते हैं, हाँ, जब समय दर्शन हो। लेकिन व्रत कार्यकारी तभी होंगे जब सम्यक होगा, बस इतनी बात है। तो राजमार्ग क्या है? सम्यक पहले मतलब आप पहले समय दर्शन धारण करो, हाँ, पीछे व्रत आदि करो, हाँ, ये तो राजमार्ग है कि नहीं। होना तो यही चाहिए, और ऐसा नियम है नहीं है। लेकिन अब आजकल मुख्यतः समय दर्शन के बिना ही लेने की हो रही है कि नहीं।
सम्यक दर्शन का कोई नाम नहीं ले रहा। सम्यक दर्शन साधना का कोई उपाय नहीं है। और दीक्षा वो तो हो रही है। दीक्षा खूब हो रही, लेकिन वो सही नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ हो तो ठीक है कि नहीं, यही उनने कहा। कार्यकारी नहीं है ना। हाँ, क्योंकि प्रथम सम्यक तो पीछे व्रत कार्यकारी है। हाँ जी, मोक्ष के लिए ये तो कार्यकारी तो ऐसे ही। हाँ, ये तो आगम की बात है कि नहीं। हाँ जी। अब वो कह रहा है कि वो तो आपको सब पता ही है। जी जी कि नहीं, जी, होना ही चाहिए। होना ऐसे चाहिए। अब क्या कह रहे हैं? सम्यक्त कण बिना तुष फटकना ही है। हाँ, जैसे छिलका फटको ना। हाँ 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 जैसे धान के छिलके ले लो आप, हाँ, कि नहीं, हाँ, और खूब फटको। हाँ जब कड़ ही नहीं है उसमें तो फिर क्या फायदा। हाँ, फटकते रहो, जब चावल ही नहीं फटकते रहो। निकलेगा तो हाँ क्या करना है, फिर खाली। फटकोगे तो जमीन पे गिरेंगे, फिर आप रखो चलनी में, फिर फटकते रहो। है क्या उसमें? कुछ नहीं। हाँ मतलब बिना उसके, बिना अनाज के अंदर जो ऊपर का छिलके को फटकना तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, छिलका ही मिलेगा, छिलका गिर जाएगा, मतलब एक कलेश ही रहेगा ना, कलेश ही रहेगा। हाँ, मिलना तो कुछ नहीं। सम्यक तो कण बिना तो फटकना ही है। नहीं, जैसे कोई बिना कड़ के अगर तो फटक रहा है क्या फायदा? तो क्या कहेंगे देख के लोग उसे? पागल है, इसमें कुछ निकलेगा तो है नहीं, क्यों फटक रहा है? हाँ, तो कहेंगे पागल है ये तो, इसमें क्या निकलेगा? तो ऐसे ही बिना सम्यक दर्शन के ये व्रत आदि में क्या निकलेगा? सुख तो निकलेगा नहीं। हाँ, मोक्ष चाह रहा था, सुख चाह रहा था, करता रहे, कितने लगा हुआ है व्रत में दिन रात, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, हाथ नहीं आएगा। पढ़िए। सम्यक कण बिना तुष फटकना ही है। सम्यक दृष्टि सदा वस्तु स्वभाव स्वतंत्र निरपेक्ष समझता है और अपनी पर्याय का स्वामी आधारभूत आत्म स्वभाव समझता है। आत्मा में त्रिकाली सामान्य ज्ञान है, वह उसे अपने आप ही विशेष रूप करता है, अर्थात सामान्य ज्ञान ही विशेष ज्ञान होकर परिणमता है। वह सामान्य ज्ञान का विशेष कार्य अपने स्वभाव के अवलंबन से ही होता है। अब बताओ क्या कह रहे हैं? अपनी चेतना में, मतलब अपने स्वभाव में ज्ञान का ऐसा विशेषता है, ऐसे उसमें प्रकाश है कि उसमें उसी के द्वारा स्वयं भी जाना जाता है और दूसरे को भी जाना जाता है, लेकिन किसी रूप नहीं होता ऐसा। पहले यहाँ पे जो लिखा है कि सम्यक दृष्टि सदा वस्तु स्वभाव स्वतंत्र निरपेक्ष समझता है जी। इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र मतलब जो जानना है, जीव में जो जानना है वो जानना निरपेक्ष है, स्वतंत्र है। मतलब इंद्रियों के माध्यम, जैसे यहाँ पे इंद्रियों के माध्यम से जानना हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि वस्तु का स्वभाव ऐसा नहीं है कि आप इंद्रिय के जो जानना है वो इंद्रियों में नहीं आ जाता, जानना का नहीं, ये बात है ही नहीं। अच्छा भैया जी, वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा ही मानना है, अर्थात सही है। और नहीं पता। निरपेक्ष तो भैया वही हुआ ना, किसी की अपेक्षा से नहीं है। ये बातें नहीं है। वस्तु का स्वभाव चेतना है, तो मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि सदा वस्तु स्वभाव स्वतंत्र निरपेक्ष समझता है। हाँ कि नहीं? हाँ तो वो यह समझता है कि वस्तु कौन है? मैं जीव है, जीव है, आत्मा है। हाँ, कि नहीं? हाँ अर्थात मैं हूँ। जी कि नहीं? जी तो ये समझता है कि मेरा स्वभाव तो चेतन है। हाँ जी
वस्तु कौन है? चे- आत्मा। हाँ जी। और आत्मा कौन है? मैं। हाँ, है नहीं? तो मेरा स्वभाव क्या है? चेतन है। चेतन है। तो वो चेतन कैसा है? चेतन स्वतंत्र है कि हाँ किसी जी। के करने से है? नहीं, किसी के करने से नहीं, स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, स्वभाव है हाँ कि नहीं? हाँ और वह स्वभाव कैसा है? निरपेक्ष है। हाँ जी। उस चैतन्य का परिणमन है वो कैसा है? निरपेक्ष है। पहले तो वस्तु का स्वभाव चेतन है, जी, आत्मा का स्वभाव क्या है? चेतन है। अब वो चेतन स्वतंत्र है नहीं? और निरपेक्ष भी है। वो कैसे निरपेक्ष, कैसे भैया? ऐसे है कि स्वतंत्र तो ऐसे है कि किसी जो जो स्वभाव है ना, आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन है नहीं? तो चेतन किसी और का तो है नहीं है। कितने द्रव्य हैं लोक में? 6 द्रव्य। तो उसे चेतन लक्षण किसका है? जीव द्रव्य का। किसी और का तो नहीं है। नहीं। और कब है वो जीव में? और कब हमेशा है? से, कब हमेशा। ऐसा है? कभी कभी है, कभी नहीं है। नहीं नहीं, हमेशा से है। ऐसा है कि नहीं? तो वो लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से कैसा है? वो नहीं है उसमें। अतिव्याप्ति भी नहीं है, संभव भी रहित नहीं है, है। कि हाँ, नहीं? रहित है उससे। हाँ। अब वो जो जीव है अर्थात आत्मा है, वो कौन है? वो मैं हूँ। मैं हूँ कि नहीं? और मेरा ये स्वरूप है, लक्षण है चेतन कि नहीं? अब मैं जो हूँ तो आप कहाँ हो? इस शरीर में, कर्मों तो के शरीर में साथ। क्यों हो? क्योंकि जीवन आदि से कर्मों के साथ है, इसलिए शरीर में। कर्मों के साथ है कि नहीं? तो वो जो चेतनता है, जो स्वभाव है कि नहीं, वो किसी भी कर्म के उपसम क्षय वगैरह से नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्या? हाँ, जो चेतन तो स्वभाव है जीव का, चेतना रूप परिणमन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो वो परिणमन ना तो किसी कर्म के उपसम से हो रहा है, जी। न क्षय उपसम से हो रहा है, न क्षय से हो रहा है कि नहीं? न उदय से, न उदीर्णा से, किसी से भी नहीं है। इसलिए कैसा है? स्वतंत्र है। निरपेक्ष। अच्छा, स्वतंत्र, निरपेक्ष। ठीक है, ठीक 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 है ना? अच्छा। हाँ, केवल मुझ में है और किसी द्रव्य में नहीं है। और अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है, इसलिए तो स्वतंत्र है जी। नहीं? जी। और अब हमारी स्थिति कहाँ है? कर्मों में। लेकिन कर्म की दशाएं अनेक तरह की हैं, 10 दशाएं हैं कर्म की जी। नहीं? हाँ। तो 10 में से कोई भी दशा नहीं है जो हमारे चेतन परिणमन का कारण बने। अच्छा, ठीक है। ये ऐसे निरपेक्ष, इसलिए निरपेक्ष हाँ, है ये। ऐसे निरपेक्ष है। ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, इसलिए निरपेक्ष है कि कर्म की कोई भी अवस्था कारण नहीं है, सदा। हाँ, स्वतंत्र तो इसलिए है क्योंकि हमारा द्रव स्वभाव है, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, वो तो स्वभाव से हो रहा है, इसलिए स्वतंत्र है कि नहीं? स्वतंत्र है, लेकिन निरपेक्ष भी है, किसी की अपेक्षा भी नहीं है उसकी प्रकटता में। नहीं, किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। हाँ, किसी कर्म वगैरह की कोई अपेक्षा नहीं है कि अगर ऐसा हो तो ये प्रकट हो। हाँ कि नहीं? जी। इसलिए कैसा है? इसलिए निरपेक्ष। हाँ। नहीं, तो जिसने अपना स्वरूप समझा है वो अपने को ऐसा समझता है। हाँ जी। कि आत्मा का स्वभाव तो चैतन्य है, अर्थात मेरा स्वभाव क्या है? हाँ, चेतन है। हाँ, अब वो चेतन स्वभाव है, वो स्वतंत्र और निरपेक्ष है, ऐसा समझता हूँ। हाँ जी। जी, ठीक है ना? अब आगे क्या कहा? और अपनी पर्याय का स्वामी आधारभूत आत्म स्वभाव समझता है। अब फिर समझता है कि अपनी पर्याय का स्वामी। तो अपनी पर्याय का स्वामी माने क्या? मतलब जो चेतन का परिणमन है। हाँ, अब जो चेतन का परिणमन हो रहा है ना जी, तो उस परिणमन का रूप है ज्ञान दर्शन जी। चेतन परिणमन हो गया, क्या 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 किस रूप में प्रकट हो रहा है? ज्ञान प्रकाश रूप से। ज्ञान प्रकाश कि नहीं? तो वो जो ज्ञान प्रकाश है
वो क्या है? चेतन की शकल है। हाँ जी। अब उस ज्ञान प्रकाश में क्या है? उसमें स्वयं प्रकाशक शक्ति है। तो ये हो गई अपनी पर्याय। जी। क्या गुणों के परिमाण को क्या कहते हैं? अपनी पर्याय। हाँ, पर्याय। तो ये क्या हुआ? सुपर प्रकाशक जो ज्ञान का परिमाण है, ये क्या है? ये पर्याय है। हाँ, ये हो गई पर्याय, कि नहीं? अपनी पर्याय का स्वामी आधारभूत आत्म स्वभाव समझता है। हाँ, अपने आधार से ही है। ये परिमाण किस आधार से हो रहा है? अपने चेतन के अपने आधार है। चेतन ही उसका आधार है। हाँ, उसका आधार कौन है? चेतन। हाँ, कि अपनी पर्याय का स्वामी। अपनी पर्याय का मतलब यह है कि जो ज्ञान प्रकाश हुआ है, जो ज्ञान सुपर प्रकाशक है, अस्थि नास्ति धर्म से कार्य कर रहा है, तो ये सब क्या है? सब आत्म स्वभाव है। सब चेतन में ही सब हो रहा है। हाँ, ये सब है अपनी पर्याय, है नहीं? ये क्या है? सब अपनी पर्याय। हाँ, अपने गुण का कार्य है। पर्याय किसे कहते हैं? गुण के कार्य को। गुण के कार्य को, कि नहीं? तो वो गुण क्या है? गुण है जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सब गुण है। अब इसका आधार कौन है? चेतना। सब चेतना है। चेतना का आधार से, नहीं? तो अपनी पर्याय का स्वामी आधारभूत आत्म स्वभाव को समझता है। जी। तो वो अपनी पर्याय में क्या हो रहा है? उसमें जानना हो रहा है, स्वयं का भी पर का भी, लेकिन किसी रूप में हो रहा, और लेकिन किसी और अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य भी हो रहा है। और अस्थि नाम के धर्म से दोनों चेतते हैं। चेतना में स्वयं का भाव भी, पर का भाव भी, और नास्ति नाम के धर्म से चेतना दोनों रूप नहीं होती, इसलिए शुद्ध चेतन है। तो ये समझिए लिखा है। अब मैं शुद्ध चेतन ये समझता है। हाँ जी। अपने जो पर्याय है, गुण का कार्य है, उसमें स्व पर सब जाना जाता है, किसी रूप नहीं होता, इसलिए कैसा है? इसलिए शुद्ध चेतन है। मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो मैं शुद्ध चेतन ये जानता है। जी। नहीं? जी। आत्मा में त्रिकाली सामान्य ज्ञान है। अब फिर आगे बड़ी बात, कि नहीं? अब वो यह समझता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रूप तो ज्ञान सामान्य है। हाँ। अब वो क्या समझता है अपने बारे में? हाँ, कि हमारी जो हमारा रूप तो क्या है? ज्ञान सामान्य। ज्ञान सामान्य है। नहीं? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्नोति करोति किम। अर्थात आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हमेशा से हम तो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा समझते हैं। तो ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान के अलावा क्या कर सकता है? तो ज्ञान सामान्य किसकी शकल है? हाँ, हमारी आत्मा की शक्ल है। हमारी शक्ल है। ऐसा समझता है कि आत्मा में त्रिकाली ज्ञान सामान्य है, अर्थात मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, क्योंकि ज्ञान होता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना? चाहे कोई जीव हो, चाहे आत्मा को नहीं जानता हो, फिर भी उसे ऐसा तो लग रहा है कि नहीं हम जान रहे हैं। क्या? हाँ, सामान्य ज्ञान तो सबको ही हो रहा है। हाँ, सामान्य ज्ञान का आवाज तो सबको हो रहा है। जैसे समय सार जी में लिखा है कि समस्त आबाल गोपाल को स्वयं अनुभव में आता है। क्या? हाँ, समस्त आबाल गोपाल को सब समझ में आता है, सदा अनुभव में आता है। यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक आबाल गोपाल माने सब, है ना? सबको अनुभव में आ रहा है। तो सबको अनुभव में ये आ रहा है कि हम जान रहे हैं। जैसे मान लो हम आपसे पूछ रहे आवाज आ रही कि नहीं, तो आपने हाँ आवाज आ रही है, तो हम ये पूछ रहे हैं आप कैसे कह रहे आवाज आ रही है? जान के कह रहे हैं। जान के कह रहे? तो कौन जान रहा है? हम जान रहे हैं। हम जान रहे हैं। तो ऐसी अनुभूति तो है कि नहीं? सबको है ऐसी। सबको है, भले आत्मा को नहीं जानता तो भी है, कि नहीं? अब इस बीच में मिथ्या दर्शन फंसा हुआ है केवल जी। कि हमने पूछा आप कैसे जान रहे हो? कि सुन के जानते हैं। हाँ, कि नहीं? कान से सुन तो रहे हैं। सुना कैसे? कान से। सुना कान से। किसने सुना? कि हमने सुना। लेकिन आखिर में ये सब बात मिथ्या भाव में चली गई, फिर भी आपको
जानना तो हो रहा है कि नहीं? जानना फिर भी सामान्य हो रहा है सबको। हाँ। तो वही अब यहाँ पे जो सम्यदृष्टि जीव है वो सबसे पहले ये समझता है कि आत्मा में त्रिकाली ज्ञान सामान्य है कि नहीं, यानी मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, पहले तो अपनी इसने कि मैं पहले तो मैं जीव हूँ इसकी स्थापना करी, फिर हाँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, द्रव फिर समझ लिया, हाँ। द्रव मतलब द्रव स्वभाव को देख लिया, हाँ। समझ लिया हाँ। कि नहीं, हाँ। कि आत्मा का लक्षण तो चेतन है हाँ। कि नहीं, और वह चेतन है तो कैसा है, स्वतंत्र और निरपेक्ष है कि नहीं। अब उसका जो परिमाण है चेतन का, तो वो क्या है, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान दर्शन है कि नहीं। अब उस ज्ञान में सुपर प्रकाश शक्ति है, अस्थि नास्ति धर्म है कि नहीं। तो इन सब स्वभावों को जानते हुए क्या समझता है, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ठीक है ना। अब फिर वो समझता है, ऐसा अनुभव करने वाला अब फिर क्या समझता है कि आत्मा में त्रिकाली ज्ञान सामान्य है। अब जैसे आपने मैं शुद्ध चेतन समझ लिया, अब अगला विचार क्या है, मैं शुद्ध चेतन हूँ समझ लिया, तो समझ लिया। अब अगला विचार क्या है, भैया यहीं तक, ये तो यहीं तक है ना। वो तो ठीक है, बाकी मतलब अब हर कर्म के भाव से मैं शुद्ध चेतन जानने का प्रयास। अब आपने मैं शुद्ध चेतन समझ लिया कि नहीं, तो अब वो शुद्ध चेतन को प्रकट करना है कि नहीं, करना है। हाँ। कि नहीं। तो उसको प्रकट करने का मतलब ये है कि अब वो इस तरह से प्रकट हो जाए कि जो ज्ञान है वो अनंत ज्ञान हो जाए। अच्छा। जो हाँ, जो मतलब अभी तो सिर्फ अभी देखा है अभी उस तो अपने आपने स्वरूप देखा है, को नहीं? हाँ, अभी लेकिन अभी कर्मों का अभाव नहीं हुआ है, अभी तो उसको वहां हाँ। से अभाव भी करना है। तो अब आगे की बात ये आ रही है कि आत्मा में त्रिकाली ज्ञान सामान्य है, नहीं। हाँ जी, वो तो इंद्रिय के द्वार से व्यक्त हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है। हाँ, वो ज्ञान सामान्य कहाँ से व्यक्त हो रहा है, इंद्रिय से ही। तो वो जो इंद्रिय में तो ज्ञान है नहीं, ये भी पता चल गया कि नहीं। और ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, ये जीव को अर्थात मुझे हो रहा है। इसलिए यही तो अपने अनुभव की विधि में यही तो आता है। हाँ जी। तो ये आपने समझ लिया मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, कि नहीं। तो अब आपने ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, शुद्ध चेतन हूँ समझ लिया, कि नहीं। तो अब आगे की बात कह रहे हैं, अब इसके आगे क्या होना चाहिए, समझ तो लिया आपने। हाँ, उसके कर्मों का अभाव होके मोक्ष होना चाहिए। हाँ। तो अब उस ज्ञान सामान जो है वो ज्ञान प्रकट होना चाहिए, कि नहीं। तो उसके आगे लिखा है कि आत्मा में त्रिकाली ज्ञान सामान है, जो कि इंद्रिय के द्वार से व्यक्त हो रहा है। वह उसे अपने आप ही विशेष रूप कार्य करता है। वह उसे अपने आप ही, हाँ मतलब उसका विशेष, वह उसे अपने आप ही मतलब ये है कि अपने ज्ञान सामान को बार बार स्पर्श करता है, क्या अपने ज्ञान सामान को अपने ही ज्ञान से अपने रूप को जानता है, नहीं। तो ये क्या हुआ, हाँ, ये उसका अपने आप ही विशेष रूप कार्य हो गया, ये उसका। हाँ, ये हो गया विशेष रूप कार्य। हाँ। क्या करे सालू जी। हाँ जी, ये इसका विशेष कार्य हो गया ज्ञान रूप। हाँ, पहले तो समझ लिया गया हमारा ज्ञान सामान्य है, कि नहीं। हाँ। जो इंद्रिय की तरफ से व्यक्त हो रहा है जी, पहले तो अब उसे अपने आप ही, कि नहीं, अपने आप ही विशेष रूप कार्य करता है। हाँ जी, ये करेंगे तो वो प्रकट होगा फिर। हाँ। अब ये क्यों करता है, हाँ, अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए। हाँ, स्वरूप प्रकट करने के लिए। जी, हमारा स्वभाव ऐसा तो है नहीं है कि इंद्रिय के द्वार से जो जानने की व्यक्तता रहे, कि नहीं। तो फिर स्वभाव कैसा है, हाँ, सब कुछ बिना किसी माध्यम के एक साथ जाने और देखे। हाँ, तो अब उसको खोलने के लिए ये करता है जी, ये अभ्यास करता है। ठीक, हवाई समझ में कि नहीं आई। बात किसी को समझ में नहीं आ रही तो पूछो।
ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो आप कर रहे हो उसको जो दिखाया जा रहा है, देखो ऐसा होता है। ये हाँ घरे जी, मान लीजिए, यही लिख के आ रहा है। हाँ, मतलब इसमें सब बात छुपी हुई है। जो आप अभ्यास कर रहे हैं अपन, वो सब छुपा हुआ है, शब्दों में छुपा हुआ है। हाँ जी भैया, पूरा समय सार सर। आप ये शब्दों में छुपा हुआ है। यहाँ पे जितने शब्द आ रहे हैं, इन सब में अनुभव की विधि छिपी है। हाँ जी, सारी शब्दों में पूरी अनुभव विधि है, और फिर उसको प्रकट भी करना, केवल ज्ञान तक पहुंचाने की बात भी करना। हाँ, ये बार बार स्पर्श करके उसको कैसे प्रकट करके, हाँ, कैसे पहले तो ये सामान्य है, ज्ञान को केवल ज्ञान में प्रकट हाँ, करना। सम्यक दृष्टि सदा वस्तु स्वभाव स्वतंत्र निरपेक्ष है, ऐसा समझता है। हाँ जी, पहले तो उसका अब स्वभाव तो समझ लिया कि नहीं? पर अपनी पर्याय का स्वामी आधारभूत आत्म स्वभाव समझता है। अब उस गुण के परिमाण से देखा तो मैं शुद्ध चेतन हूं, ये भी अनुभव में आ गया, ऐसा भी जान लिया। हाँ जी, ऐसे भी जान लिया कि नहीं? अब जो जाना है अपना स्वरूप, उसे बिल्कुल प्रकट करना चाह रहा है, बिल्कुल प्रकट करना चाहता है। हाँ जी, बार बार उसका स्पर्श करना कि चाहता नहीं? है। हाँ, तो वो जो स्वभाव है वो व्यक्त कहाँ से हो रहा है? वो स्वभाव तो इंद्रिय द्वार से व्यक्त हो रहा है ना। इंद्रिय द्वार से व्यक्त हो रहा है कि नहीं? तो कह रहे आत्मा में जो त्रिकालिक ज्ञान सामान है, जो ज्ञान हाँ इंद्रिय जी, की तरफ से व्यक्त हो रहा है हाँ जी, कि नहीं? भले वो ज्ञान आवरण से ढका हुआ है कि हाँ नहीं, जी, तब भी इंद्रिय द्वार तब भी से क्या हो रहा है? तब भी वो इंद्रिय द्वार से व्यक्त हो रहा है। हाँ क्या जी, करे कविता जी? जी भैया, जो अपना ज्ञान सामान्य है वो इंद्रिय के द्वार से प्रकट वही से व्यक्त प्रकट हो होता है कि नहीं? वह उसे अपने आप ही विशेष रूप कार्य करता है। हाँ जी, अब उस ज्ञान सामान को ग्रहण करके और उसमें मैं शुद्ध चेतन ये जानने का काम करता है। हाँ, ये उसका विशेष कार्य हो गया। हाँ। अब वो विशेष कार्य इसलिए करता है कि आलम्बन हट जाए। हाँ क्या तो ज्ञान केवल ज्ञान में बदल जाए। जी, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, इसलिए लगता है कि अवलंबन हट जाए, केवल हाँ, ज्ञान मतलब से जो बदल जाए। जो कमजोरी है वो खत्म हो जाए, और हाँ जी। ज्ञान, जो ज्ञान सामान्य है, जो इंद्रिय तरफ से व्यक्त हो रहा है, वो ज्ञान केवल ज्ञान में बदल जाए। हाँ जी, उसमें फिर आलम्बन की जरूरत ना रहे। जी क्या? बिल्कुल, आप आलम्बन की जरूरत ना रहे। हाँ, मतलब ना छह उपशम की जरूरत रहे, ना उपदेश की, ना प्रकाश की, ना इंद्रिय की, कि नहीं? जी स्वभाव से व्यक्त होने लग जाए, बिल्कुल। इसलिए करता है। वह उसे अपने आप ही विशेष रूप कार्य करता है, अर्थात सामान्य ज्ञान ही विशेष ज्ञान रूप होकर परिणमता है। क्या कह रहे सकता जी, सामान्य ज्ञान ही विशेष ज्ञान होकर परिणमता है। मतलब क्या हुआ? मतलब जो पहले विशेष ज्ञान हो गया ना, जो पहले इंद्रियों के माध्यम से जो प्रकट हो रहा था ज्ञान, अब इंद्रिय से मैं जीव हूँ निकाला, जीव है वो ज्ञान स्वरूप निकाला, और ज्ञान का भाव चेतन, चेतना में दोनों चेते लेकिन किसी रूप नहीं हुआ, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। अब अपने से ये मतलब ये विशेष ज्ञान हो गया, विशेषता आ गई ज्ञान में कि अब अपने द्वारा ही अपने से ये तो हो गया। अब इसके आगे की बात बताओ, ये तो हो चुकी बात। अब इसके आगे की बात ये है कि अब ये कह रहे हैं अर्थात सामान्य ज्ञान ही विशेष ज्ञान रूप होकर परिणमता मतलब है। केवल ज्ञान होकर अर्थात परिणमता जो ज्ञान इंद्रिय की तरफ से व्यक्त हो रहा है, हाँ। यही ज्ञान केवल ज्ञान रूप हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ केवल ज्ञान में यही ज्ञान है? हाँ जी, अब ऐसा उसको पता चल गया है जी जी क्या? जी जी, कि जो ज्ञान अभी इंद्रिय की तरफ से व्यक्त हो रहा है, यही ज्ञान केवल ज्ञान हो रहा है। क्या इसी को बार बार अभ्यास करने से क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान हो जाएगा। अब विशेष ज्ञान माने केवल ज्ञान, हाँ जी, ऐसा समझता है। इसलिए बार बार अपने को अनुभवता है, इसलिए स्वरूप अनुभव की चाह हमेशा है। क्या
क्योंकि वो जानता है इस बात को हम्म क्या कि सामान्य ज्ञान ही विशेष ज्ञान रूप होकर परमता है। हम्म ये बात समझ में आ गई है हम्म कि जो ज्ञान इंद्रिय की तरफ से प्रकट हो रहा है यही ज्ञान केवल ज्ञान होता है। हम्म ठीक है ना। यह सामान्य ज्ञान का विशेष कार्य हम्म, अपने स्वभाव के आलम्बन से ही होता है। अब जो होगा कैसे? हाँ, अपने अपने से ही होगा, अपने द्वारा ही होगा। हाँ, यह सामान्य ज्ञान का विशेष कार्य यानी जो मत ज्ञान सुत ज्ञान है, हाँ अर्थात जो मत ज्ञान सुत ज्ञान में जो ज्ञान हो रहा है हाँ ये ज्ञान केवल ज्ञान रूप कैसे होगा हम्म कि यह सामान्य ज्ञान का विशेष कार्य यानी केवल ज्ञान अपने स्वभाव के आलम्बन से होगा। हाँ, जब अपने स्वभाव को देखेंगे तभी ना। हाँ, जब अपने स्वभाव को बार बार स्पर्श करेगा, जानेगा कि नहीं, सब हो जाएगा। हम्म ऐसा विचार है हम्म क्या यह सामान्य ज्ञान का विशेष कार्य अपने स्वभाव के आलम्बन से ही होता है। भैया जैसे ऐसे भी अगर हम केवल ज्ञान का मतलब प्रकरण ना भी लें तो ऐसे भी कह सकते हैं ना कि जैसे सामान्य ज्ञान तो हर किसी को ज्ञान तो हो रहा है, हर सब जानना हो रहा है, लेकिन अब जानने में विशेषता तभी आएगी जब उस जानने वाले को जाना जाएगा और उसके स्वभाव को जाना जाएगा, तो भी तो ये विशेषता हो गई। ये तो हो गया सम्यक ज्ञान। हाँ कि जी नहीं? हाँ जी, अब इसका विशेष रूप क्या है? वो तो आगे चल के तो ये केवल ज्ञान में बदल जाएगा। केवल ज्ञान तो पता तो है कि ऐसे हो जाएगा ये। हाँ केवल ज्ञान चाह रहे कि नहीं सब लोग? चाह रहे हैं। जी चाह रहे हैं जी, तो वो कैसे जाएगा? नहीं वो तो ऐसे ही होगा अपने अपने जब अपने स्वभाव को जानेंगे तो। हाँ, यहाँ पे जो जब सब लोग सुन रहे हैं इनमें कौन ऐसा है जो केवल ज्ञान नहीं चाह रहा? हाँ, सभी चाह रहे हैं कि आलम्बन छूट सब चाह रहे जाए हैं और कि नहीं? तो सब चाह रहे हैं तो ये ज्ञान सामान्य जो व्यक्त हो रहा है ना इंद्रिय की तरफ से इसे बार बार जानो तो हो जाएगा। ये समझ ये विचार है। ऐसा चाहने से हो जाएगा कि करने से होगा? नहीं वही ना वही मुझे कि चाहने से थोड़ी होगा, हम चाहते रहे लेकिन ये तो बार बार क्या कह रहे अपने कुछ जानने से ही होगा। चाहने से हो जाएगा केवल ज्ञान कि कुछ करने से होगा? नहीं भैया, जो करने योग्य कार्य है बस यही है, इसी करने से होगा। हाँ, तो करने को ज्ञान कार्य के तो बन स्वरूप। जाए कि नहीं? ज्ञान दर्शन चाह रहे कि नहीं? जी तो वो ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है? हाँ, इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रिय वहीं से पकड़ के वहीं से उसे पहचान के कि नहीं? जी और ऐसा मैं शुद्ध चेतन जो अनुभव किया जाए तो यही जो ज्ञान सामान्य है ये अपने स्वभाव के आलम्बन से हो जाएगा। हो जाएगा, ये तरीका यह है। समय दृष्टि का, हाँ ये तरीका है, यही समय दृष्टि का विचार है कि नहीं? हाँ, सम्यक दृष्टि ने ये जान लिया तो अब उसका अभ्यास इधर की तरफ ही रहेगा। हाँ जी, अब क्या कह रहे? ये अब आगे है, अर्थात सामान्य ज्ञानी विशेष ज्ञान होकर परिणमता है। अब ये वहीं से फिर पढ़ो दोबारा। जी, सम्यक दृष्टि सदा यहीं से पढ़ो। सम्यक दृष्टि सदा वस्तु स्वभाव स्वतंत्र निरपेक्ष समझता है। हाँ, मतलब अब समय दृष्टि का विचार आ रहा है जी यानी कि वो अपने बारे में क्या समझता है, जी अपना रूप कैसे प्रकट किया जाता है, ये सब बातें आ रही हैं जी। कि नहीं? पढ़िए। सम्यक दृष्टि सदा वस्तु स्वभाव स्वतंत्र निरपेक्ष समझता है और अपनी पर्याय का स्वामी आधारभूत आत्म स्वभाव समझता है। आत्मा में त्रिकाली सम्यक ज्ञान सामान्य ज्ञान है। हाँ, अब वो ये समझता है कि सामान्य ज्ञान तो है ही हाँ कि जी नहीं? हाँ जी, वह उससे अपने आप ही विशेष रूप कार्य करता है। हाँ, अब वो ज्ञान सामान को ग्रहण करके और मैं शुद्ध चेतन ये करता है। हाँ, मतलब उसी देखो उस इंद्रिय ज्ञान उसको अभी भी है, जैसे अब हम अभी भी है, लेकिन उसी को हम विशेष रूप कार्य कैसे कराएंगे कि उससे मैं जीवूं ये जान ले, इंद्रिय बता रही है मैं जीवूं ये जान ले। उसमें
100 पर जाना जाए और किसी हाँ, रूप ना हो, ऐसे हाँ, मैं शुद्ध चेतन है तो जाना जाए। हाँ, मतलब उसी जानने जिस माध्यम से अब हर अगर किसी आप को, विशेष कार्य रूप नहीं करोगे हाँ, तो गे का आविर्भाव होगा तो वो होगा। हाँ जी, हाँ जी, और ज्ञान का तिरोभाव हो जाएगा। जी, जी, क्या हाँ, ऐसे ही होगा। अगर उसे विशेष कार्य रूप नहीं करा कि नहीं, तो क्या बना, क्या होता हाँ, रहेगा? तो एक का आविर्भाव होगा, एक का तिरोभाव होगा, अपने स्वरूप का तिरोभाव हो गे जाएगा, का आविर्भाव होगा गे का और आविर्भाव ज्ञान होगा। स्वरूप आत्मा का तिरोभाव रहेगा। हाँ जी, हाँ, आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। नहीं आएगा। जी, जी, ये समझ लो। हाँ क्या जी, जी, ऐसे ही है, ऐसे ही होगा। यह ज्ञान, यह सामान्य ज्ञान का विशेष कार्य कि नहीं, तो वो है उसे अपने आप ही विशेष कार्य रूप करता है। हाँ जी, अपने आप ही। ये तो अब जैसे काम मिल गया, समय जी, दृष्टि का अब जी काम बन गया जी, करने योग्य कार्य का बात आ गई ना, अब हाँ। ये आपका करने योग्य कार्य हो कि गया। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो गे का आविर्भाव होगा। हाँ, गे का आविर्भाव माने गे का आविर्भाव होगा, मतलब मैं आँख से देखना, मैं आँख से देखती हूँ, यही भाव रहेगा। मतलब जी गे का आविर्भाव, गे तो इंद्री, द्रविंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ हैं हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, तो इनका अनुभव रहेगा। हाँ, मतलब यही लगेगा, हम आँख से देख रहे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब बातें रहेगी। ये मिश्रित ज्ञान रहेगा। हाँ, क्या हाँ, ज्ञान कैसा रहेगा? गे मिश्रित। और जबकि ज्ञान गे मिश्रित है नहीं। क्या ज्ञान अलग है और गे अलग है, जी, लेकिन तुम्हें अलग अलग दिखेगा ही नहीं जी, जब तक वह सामान्य ज्ञान का विशेष कार्य नहीं किया जाए, जी, तो वो नहीं दिखेगा। जी, अब ये समय से पता है। जी, क्या वो है उसे अपने आप ही विशेष कार्य रूप करता है। ठीक है, हाँ जी, आगे क्या कहा? अर्थात सामान्य ज्ञान ही विशेष ज्ञान होकर परिणमता है। हाँ, अरे भाई, हाँ, मतलब अब जानने सामान्य में, ज्ञान जो ज्ञान इंद्रिय तरह से व्यक्त हो रहा है, हाँ, उसमें तो पर दोनों जाने जाते हैं और हाँ, किसी रूप नहीं होता, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। अब वो जानने में, अब देखो इस तरह से परिणमन हो रहा है, पहले तो यही जान रहे थे कि हम आँख से देख रहे हैं, और अब वो विशेष रूप से परिणमन हो रहा है, विशेष अपना स्वरूप जानने में आ रहा है। अब इसी को और बढ़ाया जाता है तो ये केवल ज्ञान हो वो जाता तो है। हाँ, ये तो हो गई आगे जाके केवल ज्ञान तो। लेकिन ये विशेष कार्य भी तो पहले हो, विशेष रूप कार्य जब ये होगा तब होगा वो केवल ज्ञान। तो है। हाँ जी, यह सामान्य ज्ञान का विशेष कार्य अपने स्वभाव के आलंबन से ही होता है। अब ये भी देखो इन्होंने लिख दिया कि अपने आलंबन से ही होता है ये। हाँ। यह सम्यक दृष्टि का विचार है। भैया ऐसे देख भी सकते हैं, मतलब एकदम से ऐसे ख्याल आ रहा है इसकी इतने 4 लाइनों में पढ़ के कि सारी 47 शक्तियां अपने स्वभाव में ही इसमें भी हो गई हैं। जैसे कि पहले हमने उसके चेतन के स्वभाव को समझा, फिर उसका स्वतंत्र भाव प्रभुत्व जाना, फिर उसका निरपेक्षा अमूर्तत्व शक्ति को समझा, फिर हमने नहीं, जो बात है इसमें मत लगाओ। नहीं, मतलब वो शुद्ध चेतन अपने आप को समझ के। हाँ, ये तो अनुभव की विधि है कि नहीं। हाँ जी, अब जब आप अपने स्वरूप में ठहर जाओ, फिर आप शक्ति में चिंतन करो कि नहीं। हाँ जी, वो सारी इसमें 4 लाइनों में समाहित हो गई है। द्रव स्वभाव है ना, द्रव स्वभाव कैसे पकड़ा है, कैसे समझ में आया, ये है सारी सता। हाँ जी, सारा आ गया अनुभव उसमें। तो पूरे अनुभव की विधि है, ये मान लो। पूरी अनुभव की विधि आ गई, पूरी अनुभव की विधि आ गई। हाँ जी, जी बिल्कुल। यह सम्यक दृष्टि का विचार है, क्योंकि स्वभाव का साधन करे सो ही साधु है। हाँ, जो स्वभाव का साधन करे वही तो साधु है जी। जो व्रतशील संयम करे वो साधु है नहीं, जो स्वभाव का साधन करे वो साधु है। हाँ, अब स्वभाव साधन के लिए, उत्कृष्ट रूप से स्वभाव साधन के लिए ये व्रतशील संयम सहकारी है। हाँ जी, क्या जी, ये सहकारी है, वो तो सारे व्रतशील संयम तो उत्कृष्ट रूप से स्वभाव साधन उत्कृष्ट रूप से हो कि नहीं। हाँ, जघन्य रूप से ना हो। हाँ, उसमें तो उत्कृष्ट रूप से जब ही होगा जब बाह्य साधन के रूप में व्रतशील संयम आदि होए। हाँ, हाँ, जी, जी, एक सम्यक दृष्टि का आत्मानुभव है
और एक मनराज का आत्मानुभव है। हाँ, वो ज्यादा देर ठहरने के लिए फिर वो करेंगे हाँ। वृषशील संयम, वो तो अभी कम अब देर वो के लिए होता है वो काम। एक अवरत समय दृष्टि का आत्मानुभव है, वो जघन्य रूप है हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, एक मनराज का आत्मानुभव है, वो उत्कृष्ट है, जी, क्योंकि वहाँ वाय साधन के रूप में महाव्रत आदि है, हाँ जी, यही लिखा है। जी, क्योंकि स्वभाव का साधन करे वही साधु है। जी, क्योंकि स्वभाव का साधन करे सो ही साधु है। ऐसी साधना करने वाला जीव लोकांतिक देव होता है। हाँ, ऐसी साधना करने वाला लोकांतिक देव होता है कि नहीं। जी, विशेष आगम से जानना। हाँ, अब इसमें लोकांतिक देव में जो विशेष है वो आगम से जानना कि नहीं। नहीं, लोकांतिक देव तो वो तो ऊपर की बात हो गई ना, लोकांतिक देव होता है। अब विशेष आगम से जानना, हाँ, विशेष नहीं। आगम से जानना सम्यक दर्शन की महिमा अगम अपार है। ये अब बाकी हाँ, अपार है, मतलब सम्य दर्शन की महिमा अगम और अपार है कि नहीं। तो इतनी महिमा है कि उसको कहा भी नहीं जा सकता, है ना। विशेष मतलब इससे और बातें जो जितनी और इसमें और भी विशेषता है इसके सिवा वो सब कह रहे हैं ना भैया। विशेष आगम से जानना, हाँ, सम्यक अब जो दर्शन विशेष आगम से जानना के सम्यक दर्शन के बाद सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है कि नहीं। अब उसके फल है कि नहीं, अनंत चतुष्ट है कि नहीं। ये सब क्या है, हाँ, उसकी महिमा है सम्यक दर्शन की। हाँ, जो फल है उसके सिद्ध पर्याय है कि नहीं। हाँ, ये तो हाँ, ये ऊपर वाला तो पहला चरण है। अब उसकी आगे की सारी बातें उसकी पूरे विशेष है जो उसकी और आगे की वो सब आगम में और लिखी हुई है। सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ में होते हैं कि नहीं। जी, सम्यक चारित्र की पूर्णता क्रम से होती है जी, कि नहीं। हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान वाले को ही चारित्र की प्रकटता होती है जी, कि नहीं। जी, वही फिर अनंत चतुष्ट होता है वो कि फिर नहीं। आगे क्या क्या हम भाव सब उसमें है। हाँ, घातीय कर्मों का क्षय करके वही अनंत चतुष्ट होता है कि नहीं। जो अनंत चतुष्ट के धनी है वे ही मने मुक्ति है, उनको ही मोक्ष होता है कि नहीं। उनको ही द्रव मोक्ष होता है कि नहीं। वे ही जन्म मरण से रहित होते हैं, वे ही अशरीरी कहे जाते हैं कि नहीं। अब जितनी अच्छी अच्छी बातें सब इनके संग में जुड़ी हुई हैं जी। अब वो महिमा ना कही जाए कि नहीं, अपार है। मतलब ऐसा विशेष कार्य जो ये हम कर रहे हैं, जो हम आज जान रहे हैं, तो ऐसा विशेष कार्य कि आगे मतलब इसकी उसकी क्या आगे और पूरी महिमा है इसकी पूरी आगे बताने वाले हैं कि वो अगम और अपार है। अगम और अपार है, हाँ जी, जी, ये कहना चाह रहे हैं जी। विशेष आगम से जानना सम्यक दर्शन की महिमा अगम अपार है। यह हाँ जी, हाँ जी। अब टाइम हो गया। हाँ, हो गया भैया टाइम तो। हाँ, ठीक है, एक पल पढ़ लेंगे। ठीक जी। अभी चर्चा में कोई समझ में नहीं आई हुई बात तो पूछो। सब आ रही है, अच्छी चर्चा है, सब आ रहा है। अच्छा लग रहा है नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सम्यक दर्शन का पहले सारी गतियों के दुख दिखा दिए, अब उसका उपाय सम्यक दर्शन है और वो कैसे प्राप्त होगा ये सब इसी में बता दिया भैया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया। हाँ, मतलब सरल भी है। हाँ, और हाँ, अब ये क्या कि ये ऐसा अभ्यास काम का है कि नहीं। हाँ, आगम तो बहुत है कि नहीं। अगर आगम तो बहुत है, बहुत चाहते हैं तो भैया ये उपाय करो, कितना अच्छा हो गया। हाँ, ये उपाय करो। हाँ, ठीक है ना जी। वो समय का अर्थ कम नहीं है ये। नहीं भैया, कुछ नहीं, तो पूरा वही चीज है। ये हम सरल और सरल उसमें पढ़ रहे हैं और वो तो है ही अपने में है ही पूरा। अब वो पढ़ के भैया असली बात ये हमने वो पढ़ लिया ना, तो ये इसलिए और इजी और सरल समझ में और आसानी से समझ में आ रहा है। वो समय हमने इतनी बड़ी चीज समझ ली है समय सार से पढ़कर,
तो अब इसलिए समझ में आ रहा हाँ। है, अगर नहीं अब ये पढ़ते क्या है तो कि बात वो अलग होती। हाँ अब अभ्यास तो ये क्या है जी, हाँ जो चीजें दिखाई देती ना उनके बारे में भी पता चलता जा रहा है हाँ कि नहीं, हाँ क्या वनस्पतियां हैं, क्या क्या है, हाँ, कहाँ कैसे है, हाँ। ये लोक रचना में कैसी कैसी चीजें हैं, जो कुछ विशेष जानकारियां वो भी मिल रही है हाँ, इसमें इसमें बाकी कि नहीं? अनुयोग का भी थोड़ा थोड़ा सा सब है ना, जैसे कर्म का भी आ गया और वैसे उसका भी आ गया और चीजों का भी आ जाता है। देव समाज में कौन कौन से देव क्या क्या हैं कि नहीं, सब सबका थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, वो तो पूरा आध्यात्मिक है, इसमें थोड़ा मिक्स है हम्म, ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप।